बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ फ़हीम अख्तर हाज़िर खिदमत है। आज के वीलॉग में हमारा जो टॉपिक है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी और उसके वतन वापसी के हवाले से जब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक पैगाम दिया है या फिर वफाकी काबीना ने उनको वापस लाने के हवाले से जो है वो टास्क सौंपा है मुशीर एहतसाब और लॉ मिनिस्टर को, और उसके बाद से कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ख़बरें ऐसी सामने आई हैं, तब से लेके अब तक मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज़ शरीफ के जो हामी सहाफ़ी हों, कालमिस्ट हों या फिर एंकर पर्सनस हों, वो एक माहौल बनाना शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से जो है वो बीमार हैं, उनकी बीमारी की बातें शुरू हो चुकी हैं और बताया जा रहा है इमरान ख़ान को एक बार फिर ये डराने की कोशिशें भी की जा रही हैं, उनको धमकाने की कोशिशें भी की जा रही हैं और नवाज़ शरीफ की जो है वो बीमारी की संजीदगी से भी बताना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान हुकूमत और रियासती इदारों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसके हवाले से भी बातें करना अब शुरू हो चुके हैं। मेरा मतलब, मेरा इशारा नाज़रीन, आज रोज़नामा जंग में एक कालम छपा है सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच साहब का, और उन्होंने ये टाइटल दिया है कि हुकूमत प्रेशर में, हुकूमत दबाव में। किस दबाव में? आज सुहेल बड़ाइच साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उनके कालम्स पढ़ता हूँ, उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, उनकी जो ख़बरें होती हैं वो लाजमी पढ़ता हूँ और जो इंटरव्यूज़ वो करते हैं वो भी सुनता हूँ। सुहेल बड़ाइच साहब ने कुल 8 बातें बेस करने की कोशिश की हैं अपने उस बड़े अच्छे कालम में। मैंने कालम का प्रिंट आउट ले लिया था, फिर मैंने कहा आपको उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊंगा कि अहम क्या चीज़ें थी और सुहेल बड़ाइच साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पर सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल सही है। रियासती इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, ये नोट कीजिएगा। सुहेल बड़ाइच साहब फरमा रहे हैं कि रियासती इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक पेज पर हैं। अपोजिशन में ऐसा कोई दम खम नज़र नहीं आता कि वो कोई तहरीक चला सके या पार्लिमान के अंदर इन हाउस तब्दीली लाने की कोशिश करें। बज़ाहिर जो मुस्तहकम सूरत हाल नज़र आ रही है, पीटीआई को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे, बिल्कुल दुरुस्त, और बाकी 3 साल की इस तरह से मनसूबाबंदी करे कि आइंदा इंतखाबात भी जीत सके। साथ में फ़ैसला सुना दिया, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी अनजाने प्रेशर में मुब्तला है। अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, काबीना के इजलास में नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाने पर सलाह मशवरे और आए रोज़ एहतसाब का नया सिलसिला शुरू करने की जो बातें ज़ाहिर करती हैं कि पीटीआई को कहीं ना कहीं से दबाव महसूस होता है और इस दबाव से निकलने के लिए उसने इस तरह के इक़दाम और ऐलानात करती है। आगे वो तारीख़ पे चले जाते हैं। 1985 से कहते हैं कि बिलमू, और 2008 के बाद से बिलखसूस जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम के कस्टोडियन बन चुके हैं। फिर उन्होंने हवाला दिया कि 2 साबिक़ वज़राए आज़म यानी कि उनका शरा यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज़ शरीफ की तरफ था कि उनको अदालत ने वज़ारत उज़्मा से निकाला, और जहाँ पर भी इदारे जो हैं वो सियासी निज़ाम में या फिर मुआशी ख़राबी देखते हैं तो उसको दूर करने की वो कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हुकूमतें जो हैं वो जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से भी कुछ प्रेशर में रहती हैं। और वो कह रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट है, कहते हैं अदलिया तो खोल के सामने आ चुकी है रियासती इदारे के तौर पर, लेकिन जो फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट है वो पस पर्दा चली गई है, और जहाँ पर भी मुल्क में कोई खामी नज़र आती है वो उनको पॉइंट आउट करके हुकूमत पर दबाव डालते हैं। ये बुनियादी तौर पर उनका बेस किया उन्होंने अपना कालम, और ये कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान पैदा और मुस्तहकम होने वाले जो इस निज़ाम में तमाम हुकूमतें ही अनजाने प्रेशर में रही हैं। हुकूमती कारकर्दगी कमज़ोर कारकर्दगी और ख़ामियों के ऊपर उनको डर सा लगा रहता है, और वो कह रहे हैं कि यही हाल पीटीआई की हुकूमत का भी है। फिर आगे शुरू हो जाते हैं वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए कि नवाज़ शरीफ का इलाज के लिए बाहर जाने का मसला देख लें, हुकूमत बात का पतंगड़ बना रही है माशाल्लाह। पीटीआई को भेजने यानी कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने में वो कह रहे हैं कि पीटीआई काबीना ने उनकी इजाज़त दी, पंजाब में उनकी हुकूमत है, डॉक्टर्स इनके मुलाजिम हैं हुकूमत के, और अब वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ठीक, यानी कि वो डॉक्टर्स कहते हैं अब भी कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ठीक थी। और बज़ाहिर तो पीटीआई इस मामले को हवा देकर मुस्लिम लीग नून को झूठा साबित करना चाहती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की बीमारी को बहाना हुकूमत चाहती है कि करार दिया जाए, और इस इल्ज़ाम तराशी के अंदर रियासती इदारों से महाजराई छुपी हुई है। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की वो बात उन्होंने की है। मैं ये समझता हूँ कि वो कह रहे हैं
कि जब ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने के पीछे कोई था, आखिरकार ये लड़ाई हुकूमत और रियासी इदारों के दरमियान कशमकश को जन्म देगी और शायद PTI इस हवाले से जो प्रेशर डाल रही है, कल को ख़ुद इसे ही इसी दबाव का सामना करना पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आधा कलम मैंने पढ़ लिया, आधा कलम इसके अंदर 3-4 चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। एक तो वो साबित ये कर रहे हैं कि हुकूमत दबाव में नहीं है, अपोजिशन में दम नहीं है, इदारे इमरान खान के साथ हैं। फिर इदारों के दरमियान महाजराई के ऊपर भी बात उन्होंने कर ली और एक बात उन्होंने तस्लीम की, जो कि माजी में उनका मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि इदारों का पाकिस्तान के निज़ाम में कोई किरदार है। किरदार भी मान भी लिया और कहा कि किरदार किस लेवल का है, और उस लोगों के जहनों में ये बात डालने की भी कोशिश की कि रियासती इदारों के किरदार को जो है वो तस्लीम भी किया जाए। नवाज़ शरीफ की वापसी को मत छेड़ें, ये उनका बेसिकली मकसद था, और इसके ज़रिए उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक डराने की कोशिश भी की है, और ये चीज़ भी उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने में रियासती इदारों का किरदार था। अब इस सारी चीज़ को उन्होंने लिंक किया है दूसरे पहलू में सरदार उस्मान बुज़दार से, कि आजकल उस्मान बुज़दार काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि रियासती इदारों की जानिब से सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हैरान कौन है? और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरदार उस्मान बुज़दार को सियासी हिमायत बरकरार रही, सियासी हिमायत सरदार उस्मान बुज़दार की बरकरार रही, तो वो नए मुकदमे में वो कह रहे हैं बुरी तरह से फंसते जाएंगे और उनका ओहदा बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि PTI के अंदर से भी प्रेशर है और रियासती इदारों की तरफ से भी वज़ीर आला की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। गो कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये एडवाइस भी दी गई कि पंजाब में तब्दीली लाएँ, तभी गवर्नेंस बेहतर होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म अपना ठोस मौक़िफ़ दे चुके हैं और मजबूत मौक़िफ़ ले चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें अगर नैब में बुज़दार के ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उन्हें वज़ीर आला का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। तो इसका अब लाज़मी नतीजा हुकूमत और रियासी इदारों के दरमियान खींचातानी होगा। ये वो एक अनजाना सा खौफ पैदा करने की कोशिश की है इस जुमले के ज़रिए सुहेल वड़ैत साहब ने कि आपको उस्मान बुज़दार को तब्दील करना होगा। अगर इमरान खान साहब आपने उस्मान बुज़दार को तब्दील ना किया तो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और रियासती इदारे आमने सामने आ सकते हैं, और रियासती इदारे आमने सामने आ गए तो PTI की हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। फिर वहीं पे आगे वो शुरू करते हैं कि माजी की भी हुकूमतों ने यही गलतियाँ की कि छोटी मोटी जो गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करने की बजाय वो खलीज बढ़ जाती हैं और मामलात ख़राब हो जाते हैं। नवाज़ शरीफ को वापस लाना वो कह रहे हैं कि एक सियासी नारे के तौर पर तो उनको सूट करता है, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ वापस जेल आ जाते हैं और वहाँ पर आके उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये वो जुमला है जो मैं मुसलसल कहता हूँ, मेरे बाकी दोस्त भी सदीक जान भी मुसलसल कहते हैं कि फिर वो मैराथन किस्म की ट्रांसमिशन शुरू हो जाएंगी कि नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए, नवाज़ शरीफ बीमार हो गए, नवाज़ शरीफ की बस किसी वक्त मौत हो सकती है। माहौल बनाया जा रहा है कि इमरान खान क्यों उसको वापस लाना चाह रहे हैं, और उस्मान बुज़दार को साथ जोड़ा कि उस्मान बुज़दार और नवाज़ शरीफ वाले ये दो ऐसे काम हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस ना लाने की कोशिशें करें और उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दें, तो आपकी हुकूमत ठीक रहेगी, वरना आपकी हुकूमत ख़राब होगी। और इमरान खान इन दोनों इशूज़ पर डटे हुए हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस भेजना हमारी गलती थी, उनको भेजना हमारी गलती थी। नवाज़ शरीफ बीमार नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने जाके सियासत शुरू कर दी है। अब तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाई, और जो है वो अब उनको वापस लाएंगे। और साथ दूसरा उस्मान बुज़दार को वो कहते तब्दील नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से वो कह रहे हैं मेरे सारे जो इशूज़ हैं मुझे पता है। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक्स पेश करके जो है वो मतलब एक ऐसी बात बता रहे हैं कि कुछ सियासी नुमाइंदा ले आएँ उस्मान बुज़दार की जगह पे, सियासी अंदाज़ में उसको तब्दील कर दें, इससे आपकी हुकूमत में मज़ीद चल सकती है। बेसिकली उस्मान बुज़दार को तो उन्होंने वैसे कहानी बनाई है, किसी को खुश करने की शायद बात कर रहे हों, लेकिन वो अंदरूनी खाना उन्होंने नवाज़ शरीफ का मुद्दा बयान किया है, नवाज़ शरीफ का मुकदमा पेश किया है, और ये कहा है कि नवाज़ शरीफ अगर बैरून मुल्क रहें
तो वो हुकूमत के लिए ख़तरनाक नहीं हो सकते। अगर वो वापस आ जाते हैं और जेल में आते हैं और बीमार हो जाते हैं, जेल से वो कोई काम करते हैं, तो वो हुकूमत के लिए जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो मैं सुहेल वड़ाई साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए ये कहा कि इलाज के लिए वो बाहर जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी और बाहर जब गए, यहाँ पर तो प्लेटलेट्स के रोज़ाना की बुनियाद पर बातें होती थी, बीमार हो गए हैं, चेकअप हो रहा है, उसकी ये हो गया, ये टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बाहर जब से वो गए हैं अब तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं ट्रीटमेंट हुई? सुहेल साहब ये भी ज़रा चेक करें, उनके दोबारा प्लेटलेट्स आखिरी बार कब चेक किए गए हैं, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे हैं, और अब उनकी सेहत के ऊपर क्यों प्रोग्राम नहीं हो पा रहे। यकीनन नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत का असासा हैं, तो बताएं ना ज़रा इस वक्त नवाज़ शरीफ की सेहत कैसी है, और वहाँ पर बैठ कर जो सियासत कर रहे हैं, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो बीमारी के लिए ज़मानत पे गए हैं, अब वो बाहर बैठे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए का उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं। तो एक एहतसाब की बात भी तो होनी चाहिए ना, कि ये तो नहीं कि मुल्क से लूटा और बाहर गए। आप माहौल बना रहे हैं। सुहेल वड़ाई साहब, 8 बातें आपने बेस करने की कोशिश की है, इमरान खान साहब को आपने डराने की कोशिश की है, आपने रियासती इदारों में महाजराई की बात की है कि महाजराई हो सकती है हुकूमत और जो यूँ कहते हैं हुकूमत और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट है वो उस्मान बुज़दार और नवाज़ शरीफ के मामले पर आमने सामने आ चुके हैं। आपने बड़ी अपना मुद्दा पेश करने के बजाय आपने एक कॉन्स्पिरेसीज़ की बात की है, बड़ी मायूसी सी हुई है। बहरहाल नाज़रीन, ये था सुहेल वड़ाई के कालम के ऊपर जो पोस्टमार्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नई इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।